ऐतिहासिक जीत है। हरियाणा में 1966 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी ने अपने 10 वर्ष का समय पूरा करने के बाद अगले 5 साल के लिए जनता का आशीर्वाद लेके आना, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सफेदों से विधायक बने हैं रामकुमार गौतम, वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन पोर्टफोलियो अभी मंत्री के तय नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में लगातार बैठकें की जा रही हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं। बड़ोली साहब, अभी तक पोर्टफोलियो कब तक तय हो जाएगा? जैसे ही 2 दिन के समय लगेगा, कुछ विचार विमर्श करने के बाद शायद जीत तय होगी। क्या बैठकें चल रही हैं? क्योंकि जो प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। क्या मायने हैं इस मुलाकातों के? क्योंकि पोर्टफोलियो की अगर बात करें, क्या सबको समान पोर्टफोलियो मिले, इसको लेकर चर्चा की जा रही है? बहुत अच्छे से सबने काम किया है और एक ऐतिहासिक जीत है। हरियाणा में 1966 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी ने अपने 10 वर्ष का समय पूरा करने के बाद अगले 5 साल के लिए जनता का आशीर्वाद लेके आना, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और इसमें बहुत अच्छे मंत्रिमंडल में बहुत अच्छे अनुभवी सब प्रकार के मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है और उसी प्रकार से बहुत अच्छे से विभागों का भी वितरण होगा और इस प्रकार की। और ये भारतीय जनता पार्टी सबसे विचार विमर्श करके जिस प्रकार से काम करने की परंपरा है, ये उसी का एक पार्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जब जब भी सरकारें बनी हैं, ऐसा ही हुआ है कि मंत्रिमंडलों का बाद में 1-2 दिन का समय लगता है। जैसा पहले हुआ ऐसे भी आगे होगा, आज की बार भी होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सफेदों से विधायक बने हैं रामकुमार गौतम, वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है, लेकिन मीडिया वाले हैं ना, किसी न किसी 2-4 विधायकों का नाम चला देते हैं, ऐसे ही चला देते हैं। जब उससे पूछते हैं, ऐसे अनिल विज जी का नाम चलाया था, फिर वो जिस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया है, आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी चला सकते हैं, आपको पूरी पावर है, आप चलाते रहते हैं। अच्छा, कांग्रेस की बैठक हुई थी, नाम तय नहीं हो पा रहा नेता विपक्ष का, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो निर्णय नहीं कर पा रहे, अपने विधायकों को समझा नहीं पा रहे। वहीं अगर बात करें, जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, नेता विपक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों से जो वादे किए थे वो अभी तक लागू नहीं किए हैं। वो ठीक कह रहे हैं। जो वायदे कांग्रेस ने किए थे, कांग्रेस ने तो कभी पूरे नहीं किए, लेकिन हुड्डा ने धन्यवाद करना चाहिए। 24 फसलें खरीदने की जो गारंटी हरियाणा सरकार ने दी, नायब सिंह सैनी की सरकार ने दी, इसका धन्यवाद हुड्डा ने भी कर देना चाहिए। कोई सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और किसानों ने, किसान प्रतिनिधियों ने और यूनियनों ने सरकार का धन्यवाद किया था। और किसान तो जहाँ अन्न पैदा करता है, वहाँ जहाँ अन्न देवता के रूप में पूरा विश्व उसको, किसान को पूछता है। किसान का एक सम्मान है और किसान को सम्मान जो पार्टी ने किया, सरकार ने किया, उसी का परिणाम है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ये किसानों की, पहलवानों की और जवानों की भूमि है और सभी के सहयोग से ये सरकार बनी। लेकिन बड़ोली जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से सरकार बनी है, सरकार ने फैसले भी लेना शुरू कर दिया है कि जो SC आरक्षण नीति है, उसमें आरक्षण दिए जाने को लेकर अब कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती ने अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने ट्वीट कर कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो नाराज किस बात से हैं, वो बात स्पष्ट हो। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था, हरियाणा प्रांत पहला प्रांत बना है जिसने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबसे पहले किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी सरकारें इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी। तो बिल्कुल, ये थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।